AU started, now it's good 28 years, and so we have come a long way, and it's very natural to us to do something or give something back to the society. We have been focusing more on three larger requirement of the society. I personally believe that, India has large workforce, but most of them are unskilled, So can AU do something to make them more skillful, right, and make them more empowered, so that they can actually realize their potential, right? So we have a program called AU Ignite, and in the last 6 years, would have skilled around 13,000 people, 30,000 boys and girls, very young, very fresh from the schools, colleges, looking to build something on their own. So we have skilled them around hospitality, accounting, IT, not many things, and out of them 10,000 people are being employed now. मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं और मेरी मम्मी घरों में काम करती है दूसरों के। हमारे घर में सब कुछ ठीक था कोविड से पहले, बट कोविड के आने के बाद पापा ने 10 लाख का लोन ले लिया था। उसके बाद उस लोन को पे करने के लिए सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मम्मी दिन रात लोगों के घर में काम करती थी। देन मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, बट मुझे मिली नहीं क्योंकि मेरी एज कम थी। पापा के पास बहुत से कॉल्स आते थे पैसों के लिए कि पैसे कब पे कर रहे हो, तो पापा की भी हेल्थ ख़राब रहने लग गई थी। उसके बाद मुझे मेरे भैया के थ्रू AU बाय होप फाउंडेशन के बारे में पता चला, जिसमें नर्सिंग GD का कोर्स करवाया जाता है, नर्सिंग असिस्टेंट का। एकदम फ्री कोर्स है जिसमें एक पैसा नहीं लगता है। मैंने पहले कभी नहीं सीखा था। मैंने अपनी AU इग्नाइट में जाने के बाद, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे पता चला कि कैसे खर्चे उठाए जाते हैं, कैसे कंपनी में जॉब की जाती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह सारी चीज़ें मैंने अपनी AU इग्नाइट से सीखा है। ऑफिस में जाने से पहले जो मम्मी पापा से सारे खर्चे मम्मी पापा से लेता था मैं। अब मम्मी पापा भी घर का खर्चा, ऊपर से हमारे पढ़ाई का खर्चा, ये ऊपर से गाड़ी का खर्चा, ये सारा खर्चा मम्मी पापा उठाते थे। लेकिन अब जैसे मैं जॉब करने लगा हूँ तो मेरे खुद का खर्चा मैं खुद ही उठाने लग गया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द सह के आज हमें इतना बड़ा कर दिया है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होके इनको जो सारी खुशियाँ इनको मिलनी चाहिए थी वो दे सके। मैं ग्रेजुएशन के बाद में पढ़ाई को लेकर बहुत ही कंफ्यूज था कि अपनी लाइफ में आगे क्या करना है या किस क्षेत्र में जाना है, इसको लेकर मैं बहुत कंफ्यूज था। उसके बाद में मुझे AU इग्नाइट के सेंटर के बारे में पता चला और मैंने JML पैलेस में आकर अपना इंटरव्यू दिया सेंटर पर। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने यहाँ से स्टडी की, कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैंने JML पैलेस में ही इंटरव्यू दिया और पहले इंटरव्यू में ही मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैं अपनी फैमिली के साथ में वो तो अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, अपनी फैमिली का एक फाइनेंशियल पार्ट बन गया। One thing is very close to my heart is, how we can actually build a sports culture in the entire world, right? And that in our rural and semi-urban areas where kids are really deprived from that basic sports facility. We actually go there, build some infra, put our coaches, and the local community comes and participate in building that sports culture there. And close to about now 8,000 kids are being trained, and they've been now participating in higher levels. And I hope that it's not only about winning, it's about creating that whole sporting mindset or a culture which actually
allows people to be better fighter, to be better disciplined. जो हमने सीखा है कि पहले हम खेलते थे, गिरते थे और बैठ जाते थे, लेकिन अब हम खेलते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं और फिर खेलते हैं और उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा। बस यही चाहता हूँ, जो AU ने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, आशा है ऐसे मेरे जैसे काफ़ी बच्चे हैं जो अपना पैशन तो फॉलो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आशा करता हूँ जो AU के जो इस प्रोग्राम है उसकी वजह से उन्हें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो भी और आगे जा पाएंगे मेरी तरह। उनका काफ़ी लोगों का सपना होता है, वो सपना वो पूरा कर पाएंगे। मेरा भी सपना है कि मैं भी इंटरनेशनल खेलूँ। AU बनो चैम्पियन प्रोजेक्ट जो पिछले 2 साल से हमारे यहाँ किशनगढ़ बास में आया है, इसको लेकर हमें काफ़ी खुशी हुई कि हमें ये मौका मिला और हमारे माध्यम से बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो AU बनो चैम्पियन प्रोजेक्ट में मिल पा रहा है, ये पहले नहीं मिल पा रहा था। 2 सालों से जब से AU फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है, तब से मैं शाहरुख सर के पास प्रैक्टिस कर रही हूँ और इससे मैं कई बार नेशनल लेवल में खेल रही हूँ और इस बार मैंने नेशनल में मेडल करके 5th एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया था। इसके लिए मैं AU को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि इससे मुझे अच्छे ग्राउंड और प्रैक्टिस करने की सभी चीज़ें उपलब्ध हो पाई हैं। हम आगे बढ़ना चाहते थे और घर की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना चाहते थे। उसके लिए हमने इसकी शुरुआत करने के लिए ठान ली। AU ने हमें मशीनें दी, छोटे से काम से लेकर इसकी बड़ी शुरुआत करने की सोची तो गांव वालों की तरफ से खूब समस्या आई, घर वालों की आई, लेकिन हमें मन में ठान लिया था कि हमें बस करना है और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना। तो ना हमने गांव वालों की सुनी ना घर वालों की सोची। अगर इनकम होगी तो घर वाले भी साथ दे देंगे, ये हमने सोच लिया था। उससे फिर हमने AU का काफ़ी सपोर्ट रहा, उससे हमें अच्छी मशीनें मिल गई, लोन मिल गया। फिर क्या था, हमें आगे बढ़ने के लिए मंजिल दिख गई। इस कंपनी में जुड़ने से पहले हम घर पे ही रह के काम करते थे, बाहर जाना नहीं होता था, अलाउ भी नहीं था हमें बाहर जाना। इसमें जुड़ने के बाद में हम बाहर भी जाते हैं और 30-40 महिलाएं हैं जिन्हों को भी संभालते हैं। और इस सेंटर पे जैसे मैनेजमेंट का जितना भी काम है वो मैं ही करती हूँ। हाँ, पहले तो कुछ भी नहीं थे, पढ़ना तो क्या, नाम लिखने भी नहीं आते थे। तो इस चीज़ से मैं लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत तो सीख गई हूँ। इतना तो है जो मतलब कर लेती हूँ। अब ये नहीं जितना पीस किसको दे रहे हैं वो भी लिखती हूँ, कितना पीस आए हैं, कितना गए, सब करती हूँ। अब पहले कुछ भी नहीं थे, मतलब कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब निर्झरी से जुड़ने से, AU बैंक जुड़ने से बहुत ही ज़्यादा बदलाव है अब मेरे।
सभी महिला के मन में इच्छुक होती हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, कुछ काम करके दिखाएं, कि कुछ कमा के दिखाएं, हमारे बच्चों को बढ़ाएं, हमारे समाज को बढ़ाएं। इसलिए मैं यही कहती हूँ कि AU बैंक से हमें ही नहीं बल्कि सबकी महिलाओं के लिए भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसे हमें काम करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं पहले 12वीं पास थी, तो ये काम करने के बाद मैंने कुछ इनकम जमा की जिससे मैं BA कर सकी, और अब B.Ed करना चाहती हूँ। धीरे धीरे कुछ इनकम और जमा करूँगी जिससे मैं B.Ed करूँगी, और मेरे बच्चे को भी शिक्षा बहुत अच्छी दिला रही हूँ। पहले सरकारी में थे तो कम ध्यान देते थे, और अब प्राइवेट स्कूल में डाल दिया जिससे अच्छी पढ़ाई हो रही है और अच्छा ध्यान दिया जा रहा है बच्चों पर। मेरी कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्लर की दुकान है, और ये मेरे को खुलवाए हुए 3 साल हो गए, जो AU बैंक के द्वारा खुलवाई हुई है। पहले मतलब दुकान खुलने से पहले मेरी कंडीशन मतलब कुछ भी अच्छी नहीं थी। पहले मैं 10 रुपये के लिए भी 10 बार सोचती थी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही थी। मैं पूरी तरह से सास ससुर पे मतलब इन पर डिपेंड थी। लेकिन अब दुकान खुलने के बाद मेरी इनकम इतनी अच्छी हो गई है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हुई है, तो मैं अब मतलब पूरी तरह से खुद पर डिपेंड हूँ। Do something for this society, because if society goes to a next level, if the community goes to a next level, in the other side, it only helps business also to grow. It's a joint responsibility, right? It's not a one person, one government, one country, it's a responsibility. We all have come here, right? And need to put our best foot forward to take all along with us. And so we give loans, take deposits, we build digital, we give jobs, and we really build a ecosystem where people can bank on us.